चलिए, वेलकम टू बीटीएस ब्रिज टू सक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग आई थिंक एंड आई होप कि सब कुछ बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा चैनल ब्रिज टू सक्सेस यूट्यूब पे या फेसबुक पेज ब्रिज टू सक्सेस अगर लाइक और फॉलो नहीं किए हैं या यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं प्रेस किए हैं, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप ये काम कर लें। और जो अभी मैं करने वाला हूं वो फेसबुक पे हमारा क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। हम लोग कोशिश करते हैं कि पर डे एक बढ़िया क्वेश्चन फेसबुक पे डालें और उसका फिर वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों के पास पहुंचा दिया जाए, ताकि आपका कुछ भी कंफ्यूजन रहे तो दूर हो जाए। प्लस जब हम खुद ही आपके सामने जब डिस्कशन करते हैं तो काफी कुछ चीजें हम लोग एक्स्ट्रा बात करते हैं, मतलब एक तरीके से डिस्कशन है तो उसके बेस पे काफी आपका इंप्रूवमेंट होने वाला है। तो ये वीडियो YouTube पे भी मिलेगा और Facebook पे भी आपको मिल सकता है, आप उसके थ्रू आप देख सकते हैं। मेरा मानना यही है कि आप इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि हर एक दिन लगभग सप्ताह में 5 to 6 क्वेश्चंस लगभग मिलते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि बस गए और ABCD कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जानबूझ करके थोड़ा सा लेवल अच्छा रखा गया है ताकि हम एक क्वेश्चन के साथ साथ हम 5-7 क्वेश्चन के ऊपर कमांड कर पाएं और सोच को बढ़ाएं, बिल्डअप करें, हमारा थिंकिंग बढ़ना चाहिए। स्पून फिटिंग मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, रैंक बूस्टर, ये बूस्टर, वो बूस्टर, ये कैप्सूल, ये गोली, ये सब से कुछ भी नहीं होना है। तो मेरा तो हाथ जोड़ करके निवेदन है, बड़ा प्यार से आप एक बेसिक चीजों पे चलिए, कंसंट्रेट कीजिए और उसका देखिए मजा कितना आता है। बाकी कैप्सूल गोली खाते रहिए, उससे कुछ नहीं होना, उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। साइड इफेक्ट यही है कैप्सूल और गोली खाने का कि आपका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। आपको लगेगा कि हम बहुत जल्दी पढ़ लिए हैं सॉइल, बहुत जल्दी पढ़ लिए हैं सोम, लेकिन अल्टीमेटली आपको रिजल्ट वो दे नहीं सकता है। हो सकता है मेरा इस वीडियो को देख करके बहुत लोगों को बुरा लगेगा कि अरे यार ऐसे कैसे बोल रहा है, लेकिन मैं बार बार हर एक बच्चों को मैं यही समझाता हूं कि आप चीजों को ना बिल्कुल बेसिक से लेना स्टार्ट कीजिए। शॉर्टकट लाइफ में है ही नहीं कुछ। शॉर्टकट के चक्कर में आपका लॉन्ग कट जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। अकेले में बैठ करके 5 मिनट आप अपने लाइफ के बारे में सोचिए कि आखिरकार मेरे जॉब अभी तक लगी क्यों नहीं। खूब कैप्सूल खाए हैं, खूब गोली खाए हैं, खूब रैंक बूस्टर पढ़ करके याद किए हैं, देखे हैं, कुछ भी नहीं होना है। यह सब उनके लिए है कि जिनका शुरुआत से बेसिक क्लियर है और बेसिक बहुत अच्छा है और हम राह चलते हुए जा रहे हैं। बहुत सारा बुक, बहुत सारा नोट्स नहीं लेके जा सकते हैं, तो चलिए एक बुक ले लेते हैं ताकि फॉर्मूला देख लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रैंक बूस्टर और फलाना ढिकाना कुछ भी ले लें और सिलेक्शन हो जाए, तो आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, आई एम रियली सॉरी, नहीं होगा कुछ। तो अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन दिया है इस वीक तक में, तो इन चारों को सोल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं कितना मजा आता है। 2 क्वेश्चन डिफ्लेक्शन का था जो कि अपने आप में बहुत कंसेप्चुअल होते हैं। एक क्वेश्चन स्ट्रेस स्ट्रेन का था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन डिसइंफेक्शन का है। गेट का ही चारों क्वेश्चन है। तो अभी जो 2021 में जो गेट होने वाला है फरवरी में, नेक्स्ट मंथ, उस सब चीजों के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत काबिल तारीफ है, बहुत हेल्प करने वाला है। हो सकता है एक तो 2019 का गेट का क्वेश्चन है, तो हो सकता है इसी पैटर्न पे कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए।
तो हम लोग चलते हैं कंप्यूटर महाशय जी, क्वेश्चन लगाइए। देखिएगा आराम से, ध्यान से, क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए। हो सकता है यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं वो फेसबुक पे पेज नहीं लिए होंगे। तो यही है, a cantilever beam is shown in the figure. The moment to be applied at free end पे मोमेंट अप्लाइड है फॉर 0 वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट इज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है आप इस चीज को समझिए। हमने लॉजिकली समझाया है आपको जब डिफ्लेक्शन पढ़ाया था कि अगर मैं ऐसे घूमना चाह रहा हूं या मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के घुमाना चाह रहा है और मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल इसी तरीके से अड़े रहूं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। सेम कंडीशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये है, मैं इसी तरीके से लगाता हूं, बनाता हूं फिगर, क्योंकि अगर उल्टा बनाया तो एंटी क्लॉकवाइज मेरा क्लॉकवाइज हो जाएगा, फिर हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हो जाए। और गेट में ऑप्शन जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, मिल जाएंगे, जैसे 9 किलो न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 12 किलो न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हैं। तो हमें इसी तरीके से लिखना है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे बनाऊंगा, तो हमारा मामला ऐसे आएगा, इसका मामला ऐसे आएगा। अब देखिए ये एंटी क्लॉक और ये क्या है, क्लॉक, तो ये अंतर हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब हम लोगों को एक सोच करके चलाना है कि यहां पे हम लोग को एक और मोमेंट लगाना है ताकि डिफ्लेक्शन जो हो यहां पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब 0 का मतलब क्या है कि इसके कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, इस P के वजह से जो डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हुआ है, सेम डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में इस लोड के वजह से आ जाए, ये कंसंट्रेटेड मोमेंट के वजह से आ जाए। यही कह रहा है क्वेश्चन कि a cantilever beam is shown in the figure. The moment to be applied at free end for 0 vertical deflection at the point is, क्या है, 0 vertical distance at point is। अब ध्यान से देखिएगा लॉजिक क्या कहता है कि अगर हम लोग यहां से डिफ्लेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, तो दिस इज द डेल्टा, और यहां पे हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ये दिस इज डेल्टा। यहां से मैं ले रहा हूं, इधर नहीं लिख सकता था इसलिए इधर लिख लिया। जब दोनों डेल्टा बराबर हो जाएंगे तो डिफ्लेक्शन यहां पे क्या होगा, 0, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। तो डेल्टा या लिख देता हूं डेल्टा ड्यू टू पी के वजह से और डेल्टा ड्यू टू मोमेंट के वजह से। तो जब डेल्टा ड्यू टू पी इज इक्वल टू डेल्टा ड्यू टू मोमेंट लगेगा, तभी यहां पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो पी के वजह से क्या होता है, पी इंटू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI इज इक्वल टू मोमेंट के वजह से डिफ्लेक्शन क्या होता है, ML स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI। क्लियर है। अब यहां से लोड क्या दे रखा है, 9 और 2, ये 9 है और ये 2 मीटर है। तो यहां से m क्या वैल्यू चाहिए, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से देखिएगा P इज इक्वल टू 9 इंटू एल स्क्वायर से ये कैंसिल इंटू 2 इंटू 2 बाई 3 दैट इज इक्वल टू m। ये क्या है, 12 किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू मोमेंट। तो ये मोमेंट कितना मुझे चाहिए लगाना होगा, 12 किलो न्यूटन मीटर, और ये डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि मोमेंट इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन मीटर, और ये डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। आराम से कुछ भी पूछे बड़े प्यार से आपको जवाब देना है और कुछ भी नहीं है।
तो इसके वजह से ये डिफ्लेक्शन, इसके वजह से ये डिफ्लेक्शन, यहां पे डिफ्लेक्शन जीरो होना है, तो डेल्टा पी और डेल्टा एम दोनों क्या है, होना चाहिए बराबर। कहानी खत्म, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कोशिश किया करेंगे एक दो क्वेश्चन में ही बात कर लिया जाए, अगले बार से इस बार थोड़ा बड़ा बन जाएगा, कोई बात नहीं। यूजिंग द फोर्स मेथड कंप्यूट द स्लोप एट पॉइंट बी ऑफ द प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ ई आई इज कॉन्स्टेंट। मैं एज इट इज पहले क्वेश्चन लिखता हूं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। यह है बी पॉइंट और ए है, लोड लगा हुआ है पी, 2L/3 है और L/3 है, 2L/3 है और L/3 है। मुझे चाहिए थीटा बी इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन हटा दीजिए कंप्यूटर मास्टर जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हटा दीजिए। चलिए अब ध्यान से देखना है, यह कॉन्सेप्ट मैंने अपने क्लास में क्या समझाया है, जो अभी मैंने लगाया वही। कोई भी सपोर्ट कंडीशन हो, डिफ्लेक्शन जो होना है दैट इज इक्वल टू 0। यहां पे सपोर्ट कंडीशन पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से देखना। डिफ्लेक्शन यहां पे भी 0 होगा और थीटा ए भी क्या होगा, 0, और यहां पे डिफ्लेक्शन बी जो होगा वो 0 होगा, बट थीटा बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट कहता है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं कहना चाह रहा हूं कि पहले हम लोग ये बातें निकाल करके हम लोग को रिएक्शन निकालना होगा, फिर स्लोप निकालना होगा कि नॉट इक्वल टू 0 का मतलब इसके वजह से स्लोप और इसके वजह से स्लोप दोनों बराबर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगा करके सोल्व करना है कि डेल्टा बी इक्वल टू 0। इसका मतलब एक बीम ऐसा है, ऊपर से लोड ये लग रहा है, दैट इज 2L/3 और ये L/3 और ये लोड। यहां पे मोमेंट क्या, यहां पे डिफ्लेक्शन क्या होगा ये, और दूसरे के लोड के वजह से ध्यान से देखिएगा आर निकालने का फंडा है, और यहां पे आर के वजह से डिफ्लेक्शन क्या होगा। अब डिफ्लेक्शन दो लोड लगे हैं, 0 होना है, इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट। यहां पे ऐसा ये डेल्टा ड्यू टू पी निकालना है और यहां पे डेल्टा ड्यू टू आर निकालना है। दोनों के वजह से जो डिफ्लेक्शन होना है इस पॉइंट पे वो क्या होना है, 0। ऑब्वियसली मैं देख रहा हूं कि ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में काउंटर अटैक करेगा और कहानी सोल्व करेगा। अब मसला यह है कि हम लोग यहां पे तो जानते हैं इसका क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पे हम लोग सबसे पहले लोड के वजह से जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या फॉर्मूला जानते हैं, ऐसा फॉर्मूला अगर रहता है तो हम लोग जानते हैं PL/3EI। और अगर यहां पे लोड है तो इसका मतलब ये, तो यहां पे अगर मैं जानना चाह रहा हूं थीटा, यहां पे L, तो दिस इज द थीटा, दिस इज द थीटा ड्यू टू PC लिख देता हूं इसको C। तो ये वाला कंडीशन जो है यहां से इस तरीके से, ये भी थीटा C।
तो यहां से अगर मैं डिफ्लेक्शन निकालना चाहूं इसके वजह से, ध्यान से देखना आराम से आप, अगर मैं ये वाला निकालना चाहूं इसके वजह से, लोड के वजह से यहां पे डिफ्लेक्शन, तो मैं क्या निकाल पाऊंगा वो समझना, थोड़ा बड़ा कर दिया हूं देखने के लिए समझ में आ जाएगा। डेल्टा पी और फिर डेल्टा पी, यहां पे डेल्टा पी प्लस ये डिफ्लेक्शन यहां पे, ये किसके वजह से, थीटा सी इंटू लेंथ, लेंथ कितना है Ly3, जो कि हम लोगों ने कई बार कर चुके हैं। अब इसके वजह से तो हम लोग को पता है डेल्टा आर क्या होगा, R इंटू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI, और यहां पे डेल्टा पी, अब डेल्टा पी क्या होगा, ये सॉरी डेल्टा पी, यहां पे डेल्टा पी लिख रहे हैं, ये और ये दोनों बराबर नहीं होगा, यहां पे डेल्टा ड्यू टू सी लिख देता हूं, डेल्टा सी, और डेल्टा पी तो हमारे पास यहां पे पी के वजह से ये लोड ये होगा। नोमेनक्लेचर के चक्कर में हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, मसला पे ध्यान देना है। अब डेल्टा एल क्या है, यहां पे डेल्टा सी क्या है, पी इंटू एल क्या है 2Ly3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI प्लस थीटा सी क्या, पी 2Ly3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI इंटू Ly3, किसके वजह से, इसके वजह से। अब यहां से मैं सोल्व करके इसके बराबर रख दूंगा, यहां पे क्या होगा, पी एल क्यू डिवाइडेड बाई 8 27 81 EI प्लस 4PL क्यूब डिवाइडेड बाई 9 तिया 27 इंटू 254। अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा P और डेल्टा R 0 बराबर चाहिए, डेल्टा P इक्वल्स टू डेल्टा R। डेल्टा P कितना, दोनों को समेशन करोगे तो क्या आएगा 81, ये वाला देख लीजिएगा एक बार, 2 इंटू 2 4 पी एल स्क्वायर इंटू एल क्यू, पी एल क्यू 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 2 54। यहां से यहां से 2 और ये 27, तो 27 64 81, तो 81 आ रहा है EI, तो 8 और 3 to 14 PL क्यूब डिवाइडेड बाई RL क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI। कैलकुलेशन है, LQ से LQ, EI से EI से 42। तो यहां से R इक्वल्स टू 14 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 81 इंटू P, तो R इक्वल्स टू कितना 27, तो 14P डिवाइडेड बाई 27, दिस इज द R। देखिए बड़ा क्वेश्चन था, 14P डिवाइडेड बाई 27, तो यहां से हम लोग ये कंडीशन लगा करके R का वैल्यू लेके आ गए, R इज इक्वल टू 14P डिवाइडेड बाई 27। मसला समझ में आया, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कि मसला, लोग आपको ऐसे क्वेश्चन रटवाएंगे कि अगर सेंटर पे होगा तो 5/16P होगा या XYZ होगा, लेकिन अगर ऐसा आ गया तो ऐसा तो कोई रटवा नहीं सकता है। और मैं अपने लेक्चर में आपको समझाया था कि 2Ly3 हो करके Ly3 आए, रट लोगे। अब लोड Ly3 पे लगा करके 2Ly3 इधर कर देगा, सारा मामला खत्म।
तो आपको बेसिक समझना है कि यहां पे डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, 0। तो ऐसा कंडीशन का डिफ्लेक्शन, ऐसा कंडीशन का डिफ्लेक्शन यहां पे, और नीचे लोड लग रहा है R, तो इसके वजह से काउंटर अटैक होगा। तो काउंटर अटैक क्या होगा, दोनों बराबर होंगे तो 0 हो जाएंगे। तो डिफ्लेक्शन 0 से हम लोग कहानी सोल्व करके लेके आ गए। अब मुझे स्लोप चाहिए कि स्लोप क्या होगा। अब स्लोप का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बना देंगे। स्लोप का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से तो पहला जो डिफिकल्टीज इसमें था कि हम लोग को रिएक्शन, ये भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें ये और बढ़िया क्वेश्चन था कि इसमें रिएक्शन नहीं पूछ रहा। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसमें रिएक्शन नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। ये अब देखिए यहां पे जो थीटा सी है वही थीटा सी यहां पे भी है, देखिए पैरेलल है, और ये कर्व नहीं होता है, यहां से ये लीनियर होता है, मेरे से बनाने में ऐसा हो गया। तो ये जो थीटा वही थीटा, तो थीटा सी, और यहां पे थीटा, यहां पे ये। अब मुझे नेट थीटा चाहिए, थीटा, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा सी को हम लोग थीटा 1 लिख रहे हैं, थीटा ड्यू टू आर, थीटा सी, उसके वजह से थीटा क्या होगा, पी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e आई इज इक्वल टू, आर कितना है 14p डिवाइडेड बाई 27p, ये क्या है आर इंटू एल क्यूब, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e आई, 2ei से 2ei कैंसल। अब देखिए 4p एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 14p एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 27। अब देखिए pl माइनस है ना, माइनस है, तो ये ei कैंसिल आउट नहीं होगा, सॉरी, ei इंटू 2 18 और 54, तो 54 ei 12 14pl स्क्वायर 2pl स्क्वायर डिवाइडेड बाई 27 ei। माइनस कहने का मतलब क्या है कि थीटा सी हमने बड़ा माना, लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा है, ठीक है। तो थीटा सी उल्टा है, छोटा है, ये बड़ा है, ये बस निगेटिव साइन का मतलब ये है, हमने जो माना वो ऐसा नहीं है, निगेटिव है। तो आपका ये जो डायग्राम निगेटिव है, अगर डायग्रामेटिकली करोगे तो ये ऐसे करके बढ़ रहे होंगे, ये थीटा, इसके वजह से थीटा ही आ रहे होंगे, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। तो आपको कंसेप्ट क्या लगाना है, समझ में आया कि यहां पे डेल्टा 0 उसका थीटा से निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक्सियल मूवमेंट ऑफ टॉप सरफेस टू स्टेप्ड कॉलम। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ये है और ये है, ये फिक्स्ड है। अब देखिए यहां पे लोड P लग रहा है, AE है
और 2AE है, यही है ना। लेंथ दोनों का सेम है, LL लेंथ है, L लेंथ है। हमें क्या चाहिए, P। अब पहले तो ऐसे क्वेश्चन हटा दीजिए कंप्यूटर वहां से जी। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले आपको क्या करना होगा, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो अगर मैं ये बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर P लोड हमने लगाया, इसको रेसिस्ट करने के लिए अभी सब बात दोबारा नहीं करना है। और यहां पे जो हम लोग सबसे पहले ये P लगाए, यहां पे कोई फोर्स नहीं है, तो इसको करने के लिए फोर्स P और इसका रिएक्शन क्या है, P। अब देखिए, पहले तो ये आएगा नीचे, उतना ही नीचे आएगा, और इस लोड की वजह से ये भी। तो टोटल डेल्टा T इज इक्वल टू ABC। तो डेल्टा AB प्लस डेल्टा BC। डेल्टा AB कितना होगा, PL बाई AE, PL डिवाइडेड बाई AE प्लस डेल्टा BC कितना होगा, PL डिवाइडेड बाई 2AE। बताओ क्या दिक्कत है, 1.5 PL डिवाइडेड बाई AE। डेल्टा T कितना होगा टोटल, 1.5 PL अपॉन AE। कहानी खत्म। तो सोम का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे, आपसे बातें होती रहेगी। जहां पे आपको कभी डाउट महसूस होता है, आप या तो फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक पे जो नंबर दिया हुआ है, यूट्यूब पे जो नंबर दिया हुआ इंक्वायरी, आप उस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट होता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत वास्ट टॉपिक है, और सोम से मैक्सिमम बच्चों को डर लगता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर सोम इतना अच्छा टॉपिक है कि अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए ना, तो बहुत मजेदार टॉपिक है, फिर डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। इसमें थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है, इसीलिए दिक्कत होता है। अगर ऐसे सब्जेक्ट को रटने की कोशिश कीजिएगा, तो बिल्कुल कभी भी रट नहीं पाइएगा, कभी भी नहीं रट पाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा, अभी हम लोगों ने ये किया, अब 2AE को 4AE कर दे, लेंथ को एक L कर दे, एक L/2 कर दे, कहानी चेंज हो जाता है। तो हम लोगों को हमेशा बेसिक पे काम करना है। गोली कैप्सूल को छोड़ दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए, 3 साल से 4 साल से आप वही कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो स्ट्रेटेजी में कमी है, या तो जो चीज हम ले पा रहे हैं उसमें कमी है। दो ही चीज है, तो दोनों को इंप्रूव करके देखिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। अगर पेज को लाइक नहीं किए हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया डाउट हम लोग क्लियर करने के लिए तैयार हैं। गुड लक, थैंक यू सो मच।